अरे सर, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ। यहाँ विजय चौक पर हम लोग मौजूद हैं। बात महाराष्ट्र की करते हैं। एक कॉमेडियन ने एक गाने पर पैरोडी बनाई और उनके निशाने पर थे उप मुख्यमंत्री शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे। और उसके बाद इतना हंगामा बरपा है कि उस कॉमेडियन के कुणाल कामरा उसके स्टूडियो में जाकर के शिवसेना के लोगों ने तोड़फोड़ की, होटल में तोड़फोड़ की। और अभी खबर ये आ रही है कि कुणाल कामरा के घर पर हथौड़ा भी चल सकता है। जी हाँ, बीएमसी के कुछ अधिकारी हथौड़े लेकर के कुणाल कामरा के स्टूडियो पहुंचे हैं। जी हाँ, स्टूडियो का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ अवैध निर्माण मिलने पर उस पर कार्रवाई हो सकती है। स्टूडियो के अवैध हिस्से को गिराया जा सकता है। बीएमसी के अधिकारी, ये देखिए हथौड़ा दिखाई दे रहा है आपको। ये अधिकारी स्वयं हाथ में हथौड़ा लेकर के पहुंचे हुए हैं। कुणाल कामरा का ये स्टूडियो है। तो विवाद इतना बढ़ गया, कल कुणाल कामरा का ये विवादित पैरोडी गाना सामने आया। उसके बाद पहले ही शिव सैनिक जो हैं उनके घर और होटल और स्टूडियो जाकर तोड़फोड़ कर चुके हैं। और अब बीएमसी भी इतनी जल्दी एक्टिव हो गई है कि वहां देखने पहुंच गई है नापतोल करने की कोई वहां पर अवैध हिस्सा तो नहीं है, तो उसको ढूंढ करके गिराया जाए। और ऑपोजिशन जो है, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, वो ये कह रहे हैं कि ये तो सरकार का गुंडा राज है, कि यही एक अभिव्यक्ति की आज़ादी, इतनी अभिव्यक्ति की आज़ादी ये लोग मानते हैं कि एक कॉमेडियन ने कुछ कह दिया एक नेता के खिलाफ तो पूरी सरकार, पार्टी और पूरी सरकार उसके खिलाफ एकजुट हो गई है। और आप देख ही रहे हैं कि कार्रवाई कितनी तेज़ी से यहाँ पर हो रही है। ताकि आपको ये मुद्दा जो है आपके जहन में क्लियर रहे, मैं वो जो कुणाल कामरा के 30 सेकंड में उसने जो वो गाना एक बनाया था, गाने के ऊपर ये अपने बोल फिट किए थे एकनाथ शिंदे को लेकर के। अब ये जो कुणाल कामरा है, कुणाल कामरा की पॉलिटिकल पोजीशन सब लोग जानते हैं। ये खुल करके बीजेपी या महाराष्ट्र में आप कहिए तो महायुति के खिलाफ हैं। ये बीजेपी और एकनाथ शिंदे के खिलाफ हैं। और इस पर ये पहले भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं, बहुत सारे विवाद इनके नाम के साथ जुड़ चुके हैं। तो वो शिंदे के खिलाफ बोल रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब ये जो इन्होंने कॉमेडी करने की कोशिश की, हो सकता है इसमें आपको कोई कॉमेडी जैसी चीज़ भी ना लगे, ये पूरी तरीके से प्योरली पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही लिखाई दे। लेकिन क्या ये कुणाल कामरा का हक है या नहीं है, इस पर बहस हो सकती है। अच्छा, कुणाल कामरा ने अगर किसी नेता के खिलाफ कोई ऐसी बात कही जो उनको या उनके समर्थकों को पसंद ना आए, तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, या उनका हक है। लेकिन वो कार्रवाई कैसे होगी? वो कार्रवाई कानून के जरिए होगी। आप इन पर केस कर सकते हैं, डेफेमेशन का मामला कर सकते हैं। कुणाल कामरा के जहां जो तोड़फोड़ हुई है, कुणाल कामरा ने उसके खिलाफ केस किया है, तो सरकार को उन लोगों को भी कानून के दायरे में लाना पड़ेगा। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं कि वहां बीएमसी के लोग पहुंच गए, मुझे तो याद आ रहा है कंगना रनौत का मामला। कंगना रनौत खुलकर बोलती थी उद्धव ठाकरे के खिलाफ। उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलने का अंजाम ये हुआ कि ऐसे ही कि उनका जो ऑफिस था वहाँ पर कोई इलीगल स्ट्रक्चर है, उसको बुलडोजर से तोड़ दिया गया। तो सबने कहा था साहब कि ये देखो, ये तो गला घोटने वाली बात है एक कलाकार की। क्या कोई कलाकार जो है खुलकर अपनी बात नहीं रख सकता, और ऐसा वो करेगा तो आपसे उसको सत्ता के डंडे से हाँकेंगे। तो क्या ये वही काम इस वक्त नहीं हो रहा है? कुणाल कामरा से आप लाख उनकी बातों से ऐतराज़ रखिए, लेकिन क्या ये तरीका उचित है कि पहले उसके स्टूडियो में जाकर के तोड़फोड़ और फिर उसके बाद उसको बीएमसी के एक्शन से डराना, या बीएमसी वहां जाकर के अब कोई अवैध हिस्सा जाकर के ढूंढेगी और सब कुछ एक दिन के अंदर हो जा रहा है? ये भी मजेदार बात है इसके अंदर। गाना कल आया और आज ही देखिए ये सारी कार्रवाई हो भी गई। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नहीं, बेहुदा आदमी है, लेकिन फिर भी पीटा नहीं जाना चाहिए। कई लोगों को मन होता है पीटने का ऐसे लोगों का, ये सच है। मतलब ठीक वैसे ही कई लोगों को मन हो जाता है, अच्छा लगता है। जैसे कुणाल कामरा को अच्छा लगा था कि कंगना रनौत का घर उखाड़ दिया, तो संजय राउत के साथ वो प्रसन्न हो रहे थे कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। ये वही व्यक्ति है जो लाल कृष्ण आडवाणी को कह देते हैं कि अच्छा अब आप रथ यात्रा नहीं निकालेंगे कंगना रनौत का घर बचाने के लिए। तो मतलब बड़ा हल्का आदमी है, बहुत बेहुदा आदमी है, सामान्य समझ नहीं है। पॉलिटिकल कमेंट्री करना, पॉलिटिकल तीखे हमले करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और कुणाल कामरा का बिल्कुल अधिकार है भाई। हम तो जहाँ खड़े हैं संसद के यहीं थोड़ी सी दूरी पे, वो तथाकथित कृषि आंदोलन चल रहा था किसानों का, और उसमें एक कोई गुस्से में आ गया, उसने कहा जैसे इंदिरा को गोली मारी थी वैसे मोदी को मार देंगे। अच्छा, मोदी को क्या रोज गोली मारते हैं, गाली देते हैं, अमित शाह को भी रोज गाली देते हैं, लेकिन मोदी अमित शाह उस तरह के नहीं है। शिंदे शिवसेना वाले, वो बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे से प्रशिक्षित शिव सैनिक है। उनका तरीका यही रहा है। उसके खिलाफ पहले उद्धव ठाकरे, बाला साहब और उनके खिलाफ कुणाल कामरा लिखते थे। अब पार्टी बदली तो इसकी भी पार्टी बदल गई, तो कैसे ऐसा आदमी कॉमेडियन हो सकता है? और मुझे तो इसमें कोई कॉमेडी समझ में आई नहीं। अगर कॉमेडी है, आपने इतना सब कुछ इनकी कॉमेडी पर बोल दिया, ये बेहुदा है ये बोल दिया, जो इनके खिलाफ हुआ उस पर कुछ नहीं बोल रहे। गलत है ना। मैं तो पहली लाइन में कहा कि नहीं पीटा जाना चाहिए था, अभी कहाँ पीटे वो?
नहीं पीटा जाना चाहिए भाई, कानून के दायरे में सब व्यवस्था तोड़फोड़ करना वो नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। उस पर एफआईआर हो गई भाई, उस पे एफआईआर होनी चाहिए थी। ये नहीं मैं ये समझना सर, वो ठीक है कानूनी कार्रवाई होगी वो तो। अच्छा आप ये बताइए, वो लिप सर्विस है। अब आप जिस हथौड़े की बात कर रहे हैं, कि कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर दी तो अब कानून अपना काम करेगा ये कानून तो अपना काम। नहीं, इतनी तो आग की शर्म मुझे लगता है फडणवीस ने तो बोला है इस पे, मुख्यमंत्री ने बोला है हाँ कि ये जो किया है ये गलत है। एक बड़े नेता के खिलाफ इस तरह आप किसी को कह रहे फलाना की गोदी में मिल जाएगा, आप इसको ठीक बात मानते हैं? ये कॉमेडी है, नहीं है, भद्दी कॉमेडी कह लीजिए ना। हाँ, तो फिर मैं वही कह रहा हूं, जब भद्दापन होता है लोकतंत्र में तो ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। हिंसा किसी चीज का समाधान नहीं है, एक थप्पड़ नहीं चलना चाहिए। नहीं तो ये लेकिन कुणाल कामरा वो है जो चप्पल लेकर घूमते थे, कुणाल कामरा वो है। और जो पार्टी गौरव की बात हो सकती है, गलत बाला साहेब और आनंद दिघे की संस्कृति से आते हैं, वही मारपीट वाली जिसको कहा जाता है ना। मैं तो कह रहा हूं कि आप शिवसेना की बात करेंगे तो करिए, मोदी शाह को आप गाली दे सकते हैं, दूसरे राजेश सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बनर्जी पे भी, रेवंत रेड्डी पर भी। क्या कार्रवाई करने पहुंचे वहां बीएमसी के लोग इनके स्टूडियो पर? राजेश देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये स्टूडियो कुणाल कामरा का नहीं है, ये ऐसी जगह है जहां पर ऐसे शोज होते हैं। और सौरभ, तो ये कुणाल कामरा का स्टूडियो नहीं है, यहाँ शो जरूर हुआ था। इसके पहले इंडिया गॉट लेटेंट का भी शो यही हुआ था, बावजूद उसके यहाँ पे तोड़फोड़ की गई और अब बीएमसी की टीम पहुंची है। उन्होंने लेआउट प्लान चेक किया और उसके बाद बीएमसी के लोग अंदर हथौड़ा लेके पहुंचे और जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसमें अंदर हथौड़ा चल रहा है। तो बहुत तेज कार्रवाई हुई है बीएमसी की, महज 1 से 2 घंटे के अंदर अधिकारी भी पहुंचे और हथौड़ा भी पहुंचा और जो है वो हथौड़ा इस वक्त अंदर चल रहा है। अगर पूरे केस की बात करें सौरभ, तो इसमें 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई है। एक कुणाल कामरा के खिलाफ दर्ज हुई है जो शिंदे सेना के लोगों ने दर्ज कराई, वहीं दूसरे शिंदे सेना के लोगों ने जो यहां पे तोड़फोड़ की, हैबिटेट के अंदर तोड़फोड़ की, उसको लेकर भी एक एफआईआर दर्ज हुई जिसमें 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो फिलहाल बीएमसी का एक्शन इतना तेज क्यों हुआ, उसके लिए बीएमसी फिलहाल कुछ कह नहीं रही है। आपको तस्वीरें दिखा दें, यहाँ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, पुलिसकर्मी बैठे हैं अंदर, बीएमसी के लोग जो है वो पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में अंदर गए हैं। और इस वक्त आप अंदर का हलचल देख लीजिए, जो इस इमारत के मालिक हैं या जो इसको ओन करते हैं वो परेशान। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हमने कुछ नहीं बोला है, हमने तो एक बस जो उनका स्टूडियो है वो दिया था जहां पर शो हुआ था, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। तो तेज कार्रवाई हो रही है और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 5 साल में जो कुछ भी हुआ है उसे कुणाल कामरा ने जिस तरीके से व्यक्त किया वो शिंदे सेना के लोगों को नागवार गुजरा है। उसके बाद ये कार्रवाई जो है सामने आ रही है। सौरभ, ये तो वही बात हो गई कि राजस्थान में एक दंगे के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला, पता लगा वो उसका मकान ही नहीं था, वो तो उस किराए पर रहता था, किसी और को सजा दे दी है। क्या कहेंगे सर इस पर? मतलब अगर किसी को कोई पॉलिटिकल टिप्पणी करनी है किसी के खिलाफ जो सत्ता में बैठा है, तो पहले मैं अपने मकान का नक्शा चेक कर लूं, ये मतलब है ना? देखिए, मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है, बीएमसी हो या कोई नगर निगम हो, उनको तब कैसे समझ में आता है कि ये अवैध निर्माण है। कंगना रनावत का दफ्तर चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, जब उद्धव ठाकरे के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की, बयान दिया, तो बीएमसी को समझ में आ गया कि अवैध है, जाके तोड़ दिया। ऐसे ही कुणाल कामरा का जिस स्टूडियो में उन्होंने शूट किया, अगर वो अवैध है तो अब जब उन्होंने शो किया तब पता लगा अवैध है। तो ये तो एजेंसियों पर सवाल है कि आप आराम से अवैध निर्माण करते रहिए, साफ काम करते रहिए, और जब अचानक किसी नेता के खिलाफ या किसी अधिकारी के खिलाफ कुछ बोल देंगे तो आपको नक्शा चेक करना पड़ेगा। भाई ये कौन सा, अगर अवैध है तो कुछ हो या ना हो, आप अवैध मत क्या ये सरकारी गुंडागर्दी है? अब गुंडागर्दी कहिए या मनमानी कहिए या तानाशाही कहिए, मतलब शब्दों का अलग अलग वो है, इसको राजनीतिक भाषा में तो जो आपने कहा वही है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, ये सरकारों की को और सत्ता का चरित्र एक होता है। मैं बार बार कहता हूँ, जो कंगना रनावत के साथ हुआ वही कुणाल कामरा के साथ हो रहा है। तब जो लोग उस पर प्रसन्न हो रहे थे वो आज दुखी हैं, और तब जो लोग उस समय दुखी थे वो आज प्रसन्न हैं। तो ये जो हमारा जो सिलेक्टिव अप्रोच है ना, कि कंगना रनावत के साथ हुआ तो बहुत लोग ताली बजा रहे थे, हाँ हाँ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा इलाज कर दिया, इलाज दोहरापन है, दोहरापन है। अच्छा, उस वक्त बहुत लोग कह रहे थे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है और ये नहीं होना चाहिए। आज कुणाल कामरा के साथ हो रहा है तो कुछ लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा किया, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत गलत किया। अगर उस वक्त आप कंगना रनावत के साथ खड़े हुए थे तो आज आप कुणाल कामरा के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? देखिए, शिवसेना स्टाइल की राजनीति, अगर आप देखें महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ निखिल वागले ने दोनों के खिलाफ था, निखिल वागले ने एक लेख लिख दिया था, एक कार्टून बना दिया था, तो निखिल वागले के कार्यालय में पूरी तोड़फोड़ कर दी गई थी।
और एकनाथ शिंदे तो वैसे भी मतलब अपने आप को, वो तो कहते हैं, उनसे जब कहा गया कि ऐसे नारे लगते हैं कि शिरडी में साई, ठाणे में भाई, तो आप क्या कहोगे, तो क्या खुल के कहते हैं कि भाई ठाणे में मैं ही भाई हूँ, कोई दूसरा भाई नहीं है। और एकनाथ शिंदे का तो दरअसल सत्ता का अरे अहंकार सर, है। तो वो उन भाई को, नहीं, मैं सर एक बात उसमें कह दूं, और उन मैं- भाई को सबसे पहले कल जब तोड़फोड़ हुई, सबसे पहले शिंदे साहब को क्यों नहीं सामने आना चाहिए था और नहीं, कहना और- चाहिए था ये मेरे लोगों का, नहीं, अगर ये एकनाथ, मेरे लोगों ने मुझे किया लगता है है- तो मैं ठीक कर दूंगा एक एक को। ये कोई तरीका नहीं है। एकनाथ शिंदे का तो आनंद दिघे से सीखना चाहिए अपने गुरु से, तो वो धर्मवीर थे, उनका एक कार्टून छाप दिया था अखबार ने, बहुत ही व्यंग्यात्मक था उनके खिलाफ। उन्होंने संपादक को सुबह फोन किया, मराठी अखबार ने छापा, उसको फोन किया और उसके बोले यार बहुत अच्छा कार्टून छापा है, इसका मुझे एक बड़ा बना के लाकर दो, मैं फ्रेम करके लगाऊंगा। वो संपादक डर गया, वो गया नहीं। आनंद दिघे का जलवा था, उन्होंने फिर फोन किया, अरे भाई तुम लेके क्यों नहीं आए, मेरे पास लेकर आओ। वो संपादक डरते हुए उनके पास पहुंचा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। आनंद दिघे ने माफ़ी मत मांगो, आपने अच्छा कार्टून दिया है। वो कार्टून लिया, आनंद दिघे ने उसके ऊपर सिग्नेचर करे, संपादक को गिफ्ट किया और एक कार्टून अपने रूम में फ्रेम करके लगाया था कि देखो लोगों की क्रिएटिविटी कैसी है। तो कम से कम आप आनंद दिघे तो सीखो, एकनाथ शिंदे तो उनके चेले रहे, उनके गुरु कि हैं, वो आनंद सही दिघे बात है। और धर्मवीर इसलिए वो कहलाए कि वो सबको साथ और मतलब मैं देख रहा हूँ देवेंद्र फडणवीस जी हो या गृह राज्य मंत्री हो, वहां के हर आदमी पहले ये कह रहा है कुणाल कामरा ने बड़ा खराब किया, बड़ा गंदा काम किया, एक नेता के ऊपर टिप्पणी कर दी। मतलब नेताओं पर टिप्पणी करने का अधिकार नेताओं को है। अगर यदि इस पूरे ऑडियो को, वीडियो को सुने तो उसमें एक गद्दार शब्द पर आपत्ति हो सकती है, बाकी सब बड़ी अच्छी बात है सर, जाएं उद्धव ठाकरे के घर मैं पर, यही कह रहा हूं कि घर पर गद्दार तो तोड़फोड़ करने की पूरी हिम्मत है उद्धव किसी की? ठाकरे शिवसेना जो है पहले दिन वो से तो रोज गद्दार गद्दार उनको कह कहते रही है, तो फिर मातुश्री पर जाकर हथौड़ा चलाना चाहिए बीएमसी को कि क्या हो रहा है, ये संजय राउत के घर चलाए, वो तो हर दिन कहते हैं, क्योंकि आप उनके खिलाफ नहीं चला सकते। और कुणाल कामरा जो कह रहे हैं, मैं कंगना राणावत पर भी जब भी कार्रवाई हुई थी तब भी उसके खिलाफ थे और आज भी खिलाफ हूँ। और ये सत्ता का चरित्र है, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे हो या शिवसेना एकनाथ शिंदे, और फडणवीस साहब भी वैसे ही कर रहे हैं, इसलिए आप ये मत समझिए। और मुझे हैरानी ये है कि अभी 15 दिन पहले, 10 दिन पहले प्रधानमंत्री ने एक बड़ा पॉडकास्ट दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हम आलोचना को स्वीकार करते हैं। ये आलोचना को स्वीकार करने का तरीका है, उनकी सरकार के लोग आलोचना स्वीकार कर रही है। और इसमें यह भी लिप सर्विस है कि आप कहेंगे कि उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कर दी, कुछ होने वाला है। दूसरी बात, उस स्टूडियो वाले का क्या दोष है इसमें? जहां जाके तो आप तोड़फोड़ कर और रहे हैं। कॉमेडी, इस पर कॉमेडी पर बहस नहीं हो रही ठीक है ना, सर। ये बात है कि क्या जो कहा है उस पर इस तरह का रिएक्शन एक होना शब्द, चाहिए। पूरा प्रकरण शर्मनाक है। शर्मनाक है। सत्ता और में आपको बैठे लोगों कुणाल से ये कामरा के अपेक्षा खिलाफ नहीं है, की आप कर जाती। दीजिए, डिफेमेशन केस करिए।